हैदराबाद का एक मिडिल क्लास घर जहां सपने बड़े थे लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक शांत सीधा साधा लड़का जिसकी पर्सनालिटी लाउड नहीं थी, जिसकी आवाज मीटिंग में सबसे तेज नहीं होती थी। लोग कहते थे ये क्या ही लीडर बनेगा, अग्रेसिव है नहीं, इसके अंदर कोई भी सीईओ का गुण नहीं है। लेकिन उस लड़के ने एक बात मान ली थी कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख कर खुद को परफेक्ट बना सकता हूं। वो लड़का था सत्य नडेला। Yeah, when I grew up in India, I was born in Hyderabad, which is in the center of India in the late 60s, and it was sort of a middle of nowhere at that point. It was an amazing life. I think back at it and say it was sort of a laid-back town, and I got to play a lot of cricket and listen to a Marxist dad and a mom who was a Sanskrit professor. But when I was growing up, you just didn't feel that you were in some race to get somewhere. And thinking of one day I want to be CEO of Microsoft. That was definitely not the way I approached it. Even the day before the board and Steve told me that I was going to be the CEO. जब वो माइक्रोसॉफ्ट पहुंचे तब कंपनी स्लो हो चुकी थी, इनोवेशन रुक गया था, इंटरनल कंपटीशन, ईगो, फियर कल्चर हावी था। लोग कहते थे माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट टाइम निकल चुका है। लेकिन सत्य नडेला ने सीईओ बनते ही पहला सवाल रेवेन्यू का नहीं पूछा, पहला सवाल कल्चर का पूछा। How I think about Microsoft, I'm at Microsoft and all through the years is because I felt, wow, what an amazing global platform to have impact. And that's what got me to sort of remain there, be ambitious for what we can do, what I can do. And that's, to me, the ultimate call. It's not like, of course the CEO has to live the culture, has to, be able to make sure the leadership team lives those values. अपनी किताब हिट रिफ्रेश में भी लिखते हैं कि we needed a culture that thrives on learning, not one that proves how smart we already are. उन्होंने कंपनी को नो इट ऑल से लर्न इट ऑल कल्चर में बदला। फियर की जगह क्यूरियोसिटी, ईगो की जगह एम्पैथी और सर्टेनिटी की जगह लर्निंग लेकर आए। और नतीजा, रिजल्ट, माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल हो गई। सत्य नडेला हार नहीं मानते क्योंकि उनके पास था ग्रोथ माइंडसेट। वो सोचते थे कि अगर इंसान और ऑर्गेनाइजेशन सीखता रहा तो वो खुद में अपने आप में बहुत बड़ा बन सकता है। और यही ग्रोथ माइंडसेट थिंकिंग, यही सोच जो गिरती हुई चीजों को दोबारा उड़ना और दोबारा खड़ा होना सिखा देती है। तो आखिर ये ग्रोथ माइंडसेट है क्या? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने इस कॉन्सेप्ट पर दशकों तक रिसर्च की। उन्होंने अपनी फेमस किताब माइंडसेट में लिखा, पीपल विद अ फिक्स माइंडसेट बिलीव देयर एबिलिटीज आर स्टैटिक, बट पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट बिलीव एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू एफर्ट, लर्निंग एंड परसिस्टेंस। यानी फिक्स माइंडसेट कहता है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, ये ऊपर वाले की देन है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि अभी नहीं, लेकिन सीख कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सब कुछ सीख सकता हूं। यही फिलॉसफी सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की कल्चर में उतारी। फिक्स माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन को जकड़ देता है, ग्रोथ माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब लगता है कि यार अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी एबिलिटी इतनी ही है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। एग्जाम में फेल हो जाना, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाना, जॉब के अंदर एक स्टैग्नेशन आ जाना, फ्यूचर में स्लो डाउन आ जाना। कैरल कहती है कि लोग असफलता से नहीं डरते। You become smart and smarter by working hard, sticking to things, persevering in the face of obstacles, and if they still say, well, but really, am I smart? I'd say, well, if you do those things, if you take on hard tasks, you stick to them, you persevere in the face of obstacles, yes, that's smart. लोग लेवल लग जाने से डरते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है कि फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, यह आपकी ट्रेनिंग है।
सत्य नडेला ने भी क्रिटिसिज्म सुना कि सॉफ्ट लीडर है, टफ कॉल नहीं ले पाता, पता नहीं यह आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने फीडबैक को अटैक नहीं माना। उन्होंने कहा दिस फीडबैक इज अ गिफ्ट, इफ आई एम विलिंग टू लर्न, यही है माइंडसेट, डिफेंसिव नहीं, क्यूरियस होना। अगर सोचिए कि सत्य नडेला भी ऐसा सोचते कि मैं ऐसा हूं, मैं बदल नहीं सकता, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। लेकिन याद रखिए कि आप कहां खड़े हैं ये नहीं, आप सीखने को कितने खुले हैं, यही आपका फ्यूचर तय करता है, यही आपका भविष्य डिसाइड करता है। अब दोस्तों यहां पर हम ग्रोथ माइंडसेट के 5 पिलर को समझेंगे और जानेंगे कि खुद को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट कोई मोटिवेशन स्लोगन नहीं है, ये 5 प्रूवन प्रिंसिपल है, रिसर्च से निकले हुए, प्रैक्टिस में काम आने वाले प्रिंसिपल। सबसे पहला है सेल्फ बिलीव, अपने सीखने की क्षमता पर भरोसा रखना। कैरल लिखती है बिलीविंग दैट यू कैन इम्प्रूव इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर इम्प्रूवमेंट। सत्य नडेला खुद को सबसे स्मार्ट नहीं बल्कि बेस्ट लर्नर मानते थे, क्योंकि लीडरशिप परफेक्शन से नहीं आती, लर्निंग से आती है। दूसरा पॉइंट है लर्न फ्रॉम फेलियर, असफलता को फीडबैक बनाइए, असफलता को रोड ब्लॉक मत बनाइए। कैरल कहती हैं फेलियर इज इंफॉर्मेशन। माइक्रोसॉफ्ट के कई प्रोडक्ट फेल हुए, लेकिन हर फेलियर ने नेक्स्ट डिसीजन को स्मार्टर बनाया। सो फेलियर एंड नहीं है, फेलियर इनपुट है। तीसरा है एफर्ट ओवर टैलेंट, मेहनत कल्चर बनाती है। कैरल की रिसर्च दिखाती है कि जब लोगों को बताया गया कि इंटेलिजेंस डेवलप किया जा सकता है, तो परफॉर्मेंस और रेजिलियंस दोनों लोगों में बढ़ने लगे। टैलेंट एंट्री देता है, लेकिन आपका एफर्ट आपको सस्टेन करता है। चौथा पॉइंट है क्यूरियोसिटी, राइट होने से ज्यादा लर्निंग जरूरी है। सत्य नडेला ने मीटिंग में पूछा कि व्हाट डू वी नो, नहीं, उन्होंने पूछा व्हाट कैन वी लर्न। दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट कोई ईगो नहीं है, क्यूरियोसिटी चुनता है। पांचवा है रिफ्लेक्शन, डेली लर्निंग को आप अपने हैबिट में डाल लीजिए। कैरल कहती है कि इंप्रूवमेंट अचानक नहीं आती, वो रिफ्लेक्शन से आती है। रोज पूछिए आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कहाँ बेहतर हुआ, रिसर्च एंड प्रूफ रखिए और धीरे धीरे खुद को डेवलप करते जाइए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज बताती है कि सिर्फ शॉर्ट ग्रोथ माइंडसेट इंटरवेंशंस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, रेजिलियंस और मोटिवेशन को बढ़ा देते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लिमिटेड रिसोर्सेस में भी बेस्ट आउटकम क्रिएट कर देते हैं। और यही कारण है कि आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज सिर्फ स्किल नहीं, लर्निंग एबिलिटी को भी प्रायोरिटी देती है। दोस्तों स्किल एक्सपायर हो सकती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कंपाउंड करता है। अगर आप कैरल डवेक का रिसर्च और सत्य नडेला की थिंकिंग दोनों को अपनाना चाहते हैं, तो ये 5 कदम उठाइए। हर चैलेंज में पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। फीडबैक को पर्सनली मत लीजिए, प्रोफेशनली लीजिए। मैं नहीं कर सकता को अभी नहीं, बट मैं कर लूंगा, ऐसी थिंकिंग लेकर आइए। कंपैरिजन छोड़िए, लर्निंग स्पीड बढ़ाइए, डेली रिफ्लेक्शन को रिचुअल बनाइए। जैसा मैंने कहा, याद रखिए ग्रोथ माइंडसेट टैलेंट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट एक प्रैक्टिस है। फिक्स माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूँ, ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मैं बेहतर बन सकता हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का अंतर है। कैरल ने इसे प्रूव किया, सत्य नडेला ने इसे लाइव माइक्रोसॉफ्ट में कर दिखाया। दोस्तों अब आपकी बारी है। जैसा मेरा टैगलाइन है, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सीखने से ही आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, ग्रोथ मिलती है, लर्निंग आपका माइंडसेट बदलती है। सो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।